Hello dear students. So students, in the previous video we have discussed about the adaptations in polar bears and today we will discuss adaptations in penguins. जो पेंगुइन होते हैं वो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं और वो एंटार्क्टिक रीजन में पाए जाते हैं, राइट। फ्लाइटलेस बर्ड्स का मतलब है कि उनकी जो एबिलिटी है फ्लाई करने की वो परमानेंटली लॉस्ट है, क्योंकि उनको अपना फूड सर्च करने के लिए उड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो एंटार्क्टिक रीजन में रहते हैं तो वहाँ पे वो फिश को ही ईट करते हैं, फ्लाई नहीं करते हैं, स्विमिंग करते हैं, राइट। जो पेंगुइन्स हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, ठंड रहती है वहाँ पे, तो उनमें भी कुछ एडाप्टेशन जो हैं पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो इतने कोल्ड क्लाइमेट में, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द एडाप्टेशंस फाउंड इन द पेंगुइन्स विच लिव इन द एंटार्क्टिक रीजन। सो सबसे पहले बेटा, दे आर वाइट इन कलर विद ब्लैक कलर्ड फैदर्स ऑन देयर बैक। देखिए, ठीक है, वाइट कलर के होते हैं लेकिन इनके जो फैदर्स होते हैं बैक पे दे आर ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो वाइट कलर जो होता है ये, इससे इनको हेल्प मिलती है कि ये जो आइस और स्नो का जो वाइट कलर है उससे ये कलर मर्ज हो जाता है, क्योंकि वाइट है ना, स्नो या आइस कैसी होती है, वाइट होती है, तो इससे इनकी बॉडी का कलर मर्ज हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, इनकी बैक पे जो फैदर्स होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है, इससे क्या है, हीट एब्जॉर्ब होती है, जो सन से हीट आती है और ये अपने आप को गर्म रख पाते हैं ड्यूरिंग द डे, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है इट इज़ द गुड एब्जॉर्बर ऑफ द हीट, ठीक है। सेकेंड, इनकी बॉडी में थिक स्किन होती है और स्किन के नीचे लेयर ऑफ फैट होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं, जैसे पेंगुइन्स के केस में देखा था, ठीक है। तो ब्लबर होता है बिलो द स्किन, लेयर ऑफ फैट जिसको ब्लबर बोलते हैं। तो ये फैट जो है इट हेल्प टू कीप देयर बॉडी वार्म इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, और दूसरा फैट जो है वो न्यूट्रिशन भी देती है, फैट से एनर्जी भी मिलती है इनको, ठीक है। तीसरा, दे हर्डल टुगेदर इन ग्रुप्स, ये ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। एक एक ग्रुप में सेवरल थाउजेंड्स पेंगुइन्स इकट्ठे रहते हैं, तो ग्रुप में रहने से क्या होता है, इनको जो है वार्मथ मिलती है, ठीक है। तो क्योंकि इनको एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में रहना है तो इनको गर्मी की ज़रूरत है ना, तो इकट्ठे ग्रुप में रहने से इनको वार्मथ मिलती है, ये भी एक एडाप्टेशन है। दूसरा देखिए, ये फ्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, ये स्विमिंग करते हैं, राइट। तो स्विमिंग के लिए इनकी बॉडी शेप जो है स्ट्रीमलाइंड होती है, जैसे फिश की होती है, ये बोट होती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी से ये इजीली स्विम करते हैं। और दूसरा, इनके जो फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं जो उड़ने में हेल्पफुल नहीं होते हैं, स्विमिंग करने में होते हैं, जैसे फ्लिपर्स होते हैं ना, फ्लिपर से स्विम करते हैं, पानी को धक्का देते हैं, आगे चलते हैं, वैसे। और इनके जो फीट होते हैं दे आर वेब्ड, जालानुमा इनके फीट होते हैं जिससे इनको स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है। तो स्विमिंग करने के लिए इनकी बॉडी में देखो स्ट्रीमलाइंड इनकी बॉडी है, दीज आर फ्लिपर लाइक विंग्स जो इनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, एंड द फीट आर वेब्ड, जालीनुमा होते हैं, विच हेल्प देम टू स्विम। तो ये एडाप्टेशंस हैं जो पेंगुइन्स में पाई जाती हैं जिससे ये एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं और वहाँ इजीली रहते हैं, राइट। नेक्स्ट है बेटा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, इन सर्च ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट होके आते हैं टू द वार्मर रीजन, ठंडे इलाकों से ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में, तो ये बर्ड्स जो हैं माइग्रेट होके आ जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से। माइग्रेट का मतलब वहाँ से उड़ान भरेंगे और गर्म इलाकों में पहुँच जाते हैं आके, ठीक है। जैसे ही विंटर ओवर होती है तो वो दोबारा से वापस चले जाते हैं, इसी को बेटा माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने सुना भी होगा साइबेरियन क्रेन जो है इस तरह का होता है, वो साइबेरिया से आता है। साइबेरिया बहुत ही ठंडा इलाका है, सर्दियों में वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं सर्दियों में, तो ये क्या करते हैं, साइबेरियन क्रेन वहाँ से उड़ान भरते हैं, ठीक है, और जो है वार्म एरियाज़ में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में वो पहुँच जाएंगे, इंडिया में मोस्टली जहाँ पे आते हैं वो, जैसे
भारतपुर इन राजस्थान है, गर्म इलाका है, वहाँ पे आ जाएंगे। सुल्तानपुर इन हरियाणा है, या कुछ और जो गर्म जगह है इंडिया में, वहाँ पे ये साइबेरियन क्रेन, साइबेरिया से देखो इतने 1000 किलोमीटर ये उड़ के आते हैं, ठीक है, और वापस फिर उसी रास्ते से वो वापस साइबेरिया भी जाएंगे, राइट। तो ये जो है बर्ड्स साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरिया से उड़ के वार्म एरिया में इंडिया में आ जाएंगे, और जब विंटर ओवर होगी तो ये दोबारा वापस चले जाते हैं, ठीक है। इसी को माइग्रेशन बोलते हैं, राइट। ये देखिए, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं सारे, राइट। तो ये होता है माइग्रेशन, ठीक है। तो बेटा हमने टॉपिक्स कवर किए हैं अभी तक, वेदर, क्लाइमेट, ठीक है। फिर हमने जो है एडाप्टेशन वाला पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पढ़ा है पोलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स में एडाप्टेशन। तो इसमें हमने दो जो मोस्ट कॉमन एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में मिलते हैं, जैसे पोलर बियर्स हैं और पेंगुइन्स, ठीक है। पेंगुइन और पोलर बियर में पाई जाने वाली एडाप्टेशंस, पाए जाने वाले बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी फीचर्स को देखा है कि किस तरह से वो बॉडी फीचर्स उनको हेल्प करते हैं टू लिव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, राइट। अब नेक्स्ट है बेटा कि जो डेजर्ट होता है, जहाँ पे गर्मी रहती है, हॉट क्लाइमेट होता है, ड्राई प्लेसेस होते हैं डेजर्ट, तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनमें क्या अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते भी हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट इज़ कैमल, ठीक है। और कैमल का आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि कैमल जो है उसमें क्या क्या बॉडी फीचर्स होते हैं, अडेप्टेशंस होती हैं जो उसको हेल्प करते हैं इसके सर्वाइवल में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, दिस इज़ कैमल, ठीक है। इसकी बैक पे जो होता है एक हम्प होता है, ठीक है। हम्प पाया जाता है जिसमें कि फैट स्टोर होती है, पानी नहीं इसमें स्टोर रहता है, इसमें फैट स्टोर रहती है। तो ये जो फैट होती है ये क्या करती है, जब फूड की कमी होती है ना डेजर्ट में, तो इस फैट से जो है कैमल को एनर्जी मिलती रहती है, जो कि इसके हम्प में स्टोर होती है, ठीक है, फैट। सेकंड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जो है वाटर पी लेता है, ठीक है, और वो स्टोर रहता है इसके स्टोमक में, हम्प में नहीं होता है पानी, ठीक है, जो उसको हेल्प करता है सर्वाइव करने में एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। तीसरा क्या है कि इट स्वेट्स वेरी लिटिल, पसीना इसको बहुत कम आता है, ठीक है। एंड आल्सो एक्सक्रीट वेरी लिटिल वाटर इन यूरिन, यूरिन भी इसको बहुत कम आता है, ठीक है। तो जिससे क्या है, जो पानी होता है इसकी बॉडी में कंजर्व रहता है, पसीने में पानी कम निकलेगा, यूरिन इसको कम आएगा, तो पानी जो है इसकी बॉडी में स्टोर रहेगा, कंजर्व रहेगा, राइट। तीसरा क्या है, इसके जो आई लैशेज़ होती हैं ना, बड़ी बड़ी होती हैं, लॉन्ग आई लैशेज़ होती हैं, प्रोटेक्ट द आइज़ फ्रॉम सैंड, जैसे हवा चलती है, रेत ही रेत होती है ना डेजर्ट में, तो जब वो जो है आई लैशेज़ जो होती हैं लॉन्ग, तो ये इसकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम सैंड, राइट। तीसरा क्या है, इसकी जो लेग्स होती हैं लॉन्ग लेग्स होती हैं, जिससे कि जो सैंड की जो हीट होती है ना, गर्मी, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, लंबी लंबी टांगें हैं, तो बॉडी को हीट कम मिलती है, ठीक है, गर्मी कम लगती है इसकी बॉडी को लॉन्ग लेग्स होने की वजह से, क्योंकि सैंड से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है फिर बॉडी का, ठीक है। फिर इसके जो फीट होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉड फीट होते हैं, जो उसको इजीली सैंड में वॉक करने में हेल्प करते हैं। और बेटा बाकी जो मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है ना दिन के टाइम में शेडी प्लेसेस में गुजारते हैं, ठीक है, या बरों में छुप जाएंगे, या छायादार जगह में वो अपना ज़्यादातर टाइम दिन का गुजारेंगे, ठीक है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक्टिव नहीं होते हैं वो दिन के इसमें। रात को वो जाके एक्टिव होते हैं, रात में वो अपने फूड को सर्च करेंगे और ईट करेंगे। तो इसीलिए जो डिज़र्ट में एनिमल्स रहते हैं जो रात को बाहर निकलते हैं अपना फूड लेने के लिए, उनको बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स, ठीक है, जो रात के टाइम में निकलते हैं, राइट। कुछ एनिमल्स जो डिज़र्ट में रहते हैं, ठीक है, उनके जो ईयर्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप पिक्चर में देख सकते हैं, फेनेक फॉक्स है, इसके ईयर देखिए कितने लंबे लंबे हैं, ठीक है, और इन ईयर्स के पास ही ब्लड वेसल्स होती हैं नियर द सरफेस, और जो जब एयर चलती है ना, ठीक है, ईयर से होके जाती है,
तो क्या होता है कि इन ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है, और वो ब्लड जो है फिर इनकी बॉडी को कूल करने में हेल्प करता है, ठीक है। लार्ज ईयर होने का फ़ायदा ये है, ठीक है, राइट। तो ये कुछ एडाप्टेशंस हैं जो डिज़र्ट में रहने वाले एनिमल्स में पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पे उनको सर्वाइव करना है, ठीक है, राइट। तो ये हमने एडाप्टेशन स्टडी की आज डिज़र्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स की, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकल रीजन में जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या एडाप्टेशंस होती है, किस तरह के वहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं। दिस टॉपिक वी विल स्टडी लेटर ऑन।